Today we are going to start with basics of statistics. तो सबसे पहली चीज़ आती है कि स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है या हम उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स को हम 3 तरीके में डिफाइन कर सकते हैं। पहला है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं। अब जो भी हम न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करते हैं, चाहे वो किसी स्कूल की अटेंडेंस हो या फिर किसी कंट्री का बर्थ रेट या डेथ रेट। दूसरा आता है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो मेथड्स हैं जो ये न्यूमेरिकल फैक्ट्स के साथ डील करने में हेल्प करते हैं। जैसे हम जब न्यूमेरिकल फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, उन्हें समराइज करते हैं, उसके बाद एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, तो ये सब एक तरीके से मेथड्स हैं जिनको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। देन थर्ड आता है कि ये न्यूमेरिकल फैक्ट्स की समरी को भी हम स्टैटिस्टिक्स कह सकते हैं। जैसे कि हम जो परसेंटेजेस निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, ये भी स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही आता है। देन इसके बाद एक और चीज़ आती है जो है वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स होते क्या हैं? अगर हम किसी एक चीज़ का डेटा, किसी एक पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे अगर हम किसी क्लास के बच्चों का डेटा कलेक्ट करते हैं, तो हमें उसमें क्या दिखता है कि सारे जितने ही बच्चे हैं उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे हाइट का डिफरेंस या वेट का डिफरेंस। तो ये जो भी क्वालिटीज़ हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिफरेंस शो करती हैं, ये सब वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब वेरिएबल्स जो हैं 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। कंटिन्यूअस वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो एक सीरीज में कंटिन्यूसली चलते हैं, जो कोई गैप शो नहीं करते, जैसे हाइट है, वेट, लेंथ है या टेम्परेचर है, ये सब। देन इसके बाद आते हैं डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट वेरिएबल्स। अब इन वेरिएबल्स में क्या होता है कि ये सीरीज जो है इनकी कंटिन्यूसली नहीं चलती, और ये जो वेरिएबल्स हैं ये गैप्स शो करते हैं डेटा में। अगर हम किसी डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो उसमें वेरिएबल्स अगर हम देखें तो कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनमें काफ़ी गैप होता है। अगर हम किसी एक कम्युनिटी का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि एक फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर फैमिली में सेम नंबर ऑफ मेंबर्स हों। तो ये एक एग्जांपल हो गया इसका कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने एक फैमिली में, तो वो अलग हो सकते हैं। नंबर्स कैन बी डिफरेंट। देन किसी लाइब्रेरी की अगर हम बुक्स देखें तो हर लाइब्रेरी में इक्वल नंबर ऑफ बुक्स नहीं होंगी, सब में अलग अलग ही होंगे। तो ये सब जो है डिस्क्रीट या फिर डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल के अंडर आता है। अब इसके बाद आते हैं स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स, जो कि 4 टाइप के हैं। फर्स्ट इज नॉमिनल स्केल, सेकेंड ऑर्डिनल, थर्ड इंटरवल स्केल एंड लास्ट इज रेशियो स्केल। तो पहले बात करते हैं नॉमिनल स्केल की। अगर हम कोई स्पोर्ट्स देखें तो उसमें हर टीम का अलग कलर होता है या हर प्लेयर का अलग नंबर होता है, जिससे हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं जिनसे हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये नंबर्स जो है नॉमिनल स्केल बनाता है। अब नॉमिनल स्केल में एक जनरल रूल है कि आप सेम नंबर या सेम सिंबल जो है वो अलग अलग चीज़ों को असाइन नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि आप अलग नंबर्स या सिंबल्स जो हैं वो सेम चीज़ों को असाइन नहीं कर सकते। जैसे एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में 20 बच्चे हैं, तो सबका अलग अलग रोल नंबर होगा। किसी भी 2 बच्चों का सेम या एक बच्चे के 2 रोल नंबर नहीं होते। तो ये सब जो है वो नॉमिनल स्केल के अंदर आता है। नेक्स्ट स्केल इज ऑर्डिनल स्केल, जिसमें नंबर्स जो है रैंक ऑर्डर या मेरिट पोजीशन दिखाते हैं किसी भी ग्रुप में या क्लास के अंदर, जो कि किसी क्वालिटी या परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड होती है। अब ये जो स्केल की यूनिट्स हैं, इनमें इनका जो साइज है वो काफ़ी अनइक्वल हो सकता है। तो एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि किसी क्लास के अंदर जो टॉप 3 स्टूडेंट्स हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, उनके मार्क्स में जो डिफरेंस है वो काफ़ी अनइक्वल रहता है। लाइक अगर जो फर्स्ट आया है, जिसको फर्स्ट रैंक मिली है, वो उसके मार्क्स 98 हैं,
देन सेकेंड रैंक वाले के उससे 5 लेस हैं, और जो थर्ड आया है उसके और सेकेंड रैंक वाले के जो मार्क्स हैं उसमें 10 मार्क्स का डिफरेंस है। तो ऐसे ही इनमें जो है अनइक्वालिटी रहती है हमेशा। बट स्टिल ये ऑर्डिनल स्केल्स जो है काफ़ी जगह यूज़ होते हैं, लाइक परसेंटाइल्स निकालने में और मीडियन निकालने में। थर्ड आता है इंटरवल स्केल। अब ये जो स्केल है वो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन या क्लासिफिकेशन में हेल्प नहीं करते, बल्कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिफरेंसेस भी पॉइंट आउट करते हैं। अब इनमें मेजर स्ट्रेंथ इनकी ये है कि इनके जितने भी यूनिट्स हैं मेजरमेंट के वो सब इक्वल रहते हैं। अगर हम थर्मोमीटर देखें तो उसमें सारी यूनिट्स में इक्वल डिफरेंस रहता है, और इनमें ट्रू ज़ीरो नहीं होता। मतलब अगर हम ये कहें कि 20 डिग्री पे जितनी गर्मी पड़ रही है उससे डबल 40 डिग्री पे पड़ेगी, तो ये सही नहीं होगा, ये प्रॉपर नहीं होगा ऐसा कहना। अब लास्ट में आता है रेशियो स्केल, जो कि क्वांटिटेटिव है नेचर में, और ये वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ हमें इंटरवल या डिफरेंसेस को कंपेयर करना होता है। अब इस स्केल में इक्वल यूनिट्स भी होती हैं और ट्रू ज़ीरो भी होता है। अब ऐसे स्केल्स में ज़ीरो का क्या मतलब है? ज़ीरो का ये मतलब है कि जो भी हम क्वालिटी या प्रॉपर्टी मेजर कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, उसका एब्सेंट होना। ज़ीरो का मतलब है कि वो क्वालिटी उस चीज़ में एब्सेंट है। तो इसके एग्जांपल्स अगर आप देखो तो लेंथ को मेजर करना या विड्थ मेजर करना, वेट है, लाउडनेस है, ये सब इसके एग्जांपल्स आते हैं। लास्टली आई जस्ट वांट टू से वन मोर थिंग कि स्टैटिस्टिक्स में काफ़ी सारे सिंबल्स यूज होते हैं जो आपको जगह जगह पे अपने स्टडी मटेरियल में भी दिखेंगे। तो अगर आपको वो लिस्ट चाहिए स्टडी सिंबल्स की, तो यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, इट विल टेक यू देयर।